सेवा जवाहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हो मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आता हूँ। सीधी सी बात है कि हम नेचर में खड़े, जंगल में खड़े, और मोस्टली जब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ तो इधर ही घूमने आता हूँ। तो खड़े हैं तो सबसे बड़ा सवाल कि बाकी लोगों जैसा हमारा जीना क्यों नहीं है। सवाल ये, आप धरती के कौन से भी समुदाय से ट्राइबल हो, बिलोंग करते हो ट्राइबल कम्युनिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए। कि बहुत सारे थॉट होते हैं कि हमारे पाटा में ये कहा है, हमारे पाटा में वो कहा है, तो वो डिटेल से अगर समझने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन भी आ जाएगा। तो सीधे सीधे तौर पर हम समझते हैं कि हमारा जीना कैसा है। अगर एक ट्राइबल समुदाय जंगल में रहता है, या फिर आप 1000 साल पहले चले जाओ, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, जब जंगलों में हम अपनी बस्तियां बनाकर रहते थे, छोटे छोटे गांव बनाकर रहते थे, तो क्या नियम होते थे जो आज के दुनिया में अलग है। और इसलिए ट्राइबल लोगों को जब देखते हैं, उनके पोशाक को लेकर, उनके खान पान को लेकर, तो बहुत सारे सवाल आज भी लोगों में होते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, किस लिए किया जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक बंदे ने कमेंट में पूछा, और रेगुलर वीडियो आना शुरू हो गए हैं, तो मैं भी इसका जवाब देते चलता हूँ। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार से नेचर को हानि पहुंचाना ट्राइबल लोगों का उद्देश्य नहीं है, किसी भी प्रकार से। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर ऐसा है तो हम कुछ खा भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते, और कुछ कर भी नहीं सकते। इसे ही पॉइंट करने के लिए ये वीडियो है। नहीं तो सीधा सीधा है कि ट्राइबल अगर नेचर को बचाते हैं तो खाएंगे नहीं, अगर खाएंगे नहीं तो उनकी उपजीविका, उनका जीवन कैसे चलेगा, है ना। उनका जीवन चलाने के लिए क्या नियम होते हैं और किस नियम के तहत वो चलते हैं। ट्राइबल लोगों ने यहाँ पे हजारों साल संस्कृति को डेवलप किया है। संस्कृति जो डेवलप हुई है, ये एकाएक से डेवलप नहीं हुई है, ये अपडेट हुआ कल्चर है। अभी और थोड़ा सा धीरे से समझते हैं, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अपने डीएनए से। आप भी देखेंगे इंसान का डीएनए भी धीरे 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 डेवलप हुआ है, क्योंकि उसकी ना इंफॉर्मेशन बढ़ती गई है। उसके पप्पा को जितना पता था नेचर के बारे में, वो तो बेटे ने लिया, लेकिन बेटे ने खुद का जो रिसर्च किया वो भी उसमें ऐड किया। तो पिता से बेटे का नॉलेज ज्यादा है, समझ रहे। और ये अपने बेटे को देगा तो अपने नॉलेज से उस बेटे का नॉलेज भी थोड़ा सा गेन हुआ सो है। तो ये जो क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, जो वंशवेल विस्तार बढ़ते जाता है, ये इंफॉर्मेशन धीरे 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 ब्रॉड हो जाती है, वास्ट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसमें से मेन मेन मुद्दों को पकड़ के ये लोग आगे चलते हैं। तो ये ट्राइबल कंसेप्ट जो है, ये ना आपको किसी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, ना आप कंप्यूटर पे गूगल पे सर्च करेंगे तो कहीं पे नहीं मिलेगा। इनके नियम कानून इनके माइंड में, जब ये खत्म हो जाएंगे तो ही इनका पूरा वो नियम कानून खत्म हो जाएगा। तब तक ये पूरा कस्टम कल्चर ये चलते रहेगा। तो ये तो अब बात आपको समझ में आई होगी कि हजारों सालों से जो हमारी इंफॉर्मेशन होती आई है, उसे ही हम परंपरा के तौर पर सेव करते आई। उदाहरण, अभी ये परंपरा कैसे बनी, ये उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कि हमारे पूर्वजों को ना खेती करने की जरूरत पड़ी होगी, घूमना, फैमिली को लेके डेवलप करना बहुत ज्यादा तकलीफ वाला काम है। एक जगह पे रिवर देखो बड़ी वाली, वहां पे एक जगह पे सेटल्ड हो जाओ, वहां पे घर बनाओ और फिर वहां पे खेती करो। तो खेती करने के लिए औजार चाहिए होता है। तो उस पुराने आम मानव ने, हमारे किसी पुरखा दादा ने बना दिए होंगे, कोई फास बना दिया होगा, हल बना दिया होगा। अभी हल बनाया तो हल बनाने की टेक्निक वो अपने नाती के नाती तक कैसे पहुंचाएंगे। ना उनके पास फोन है, कुछ लिखने का है, या फिर कुछ सेव करने का वीडियो है, कैमरा कुछ भी नहीं है। तो ये एक सोर्स था। ये सोर्स कैसे था कि हल को बनाने का एक मौसम है। वो मौसम कौन सा है? बिल्कुल फर्स्ट बारिश के पहले वाला मौसम, जब धूप काला है, पेड़ भी थोड़े बहुत सूख गए हैं, खेती के काम कुछ भी नहीं है, बारिश आते ही खेती के काम शुरू हो जाएंगे। ऐसे समय में उस त्योहार को मनाते हैं। हम सांजोनी कहते हैं, कोई और दूसरा हरेली वरेली पंडुम कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उसमें हल को देखा जाता है। अभी हमारा जो 1000वीं पीढ़ी हमारी है, तो हम जो लोग देख रहे हैं, हमारे परंपरा में क्या बिल्ट हुआ है यहाँ पे, सवेरे उठते हैं, जो हमारे दाई दाऊ हैं वो घर को साफ करते हैं, बढ़िया से लिप पोत करते हैं, पेनकड़ा को स्वच्छ किया जाता है, हम नहाते हैं और फिर हम चले जाते हैं अपने हलों के पास, जो खेती के लिए काम आता है। बहुत दिन हो गए खेती होने के बाद, स्टोर किए रहते हैं वो, तो उसको लेके आते हैं, झाड़ पोछ उसको साफ किया जाता है हल को, फिर उठा के देखा जाता है चल रहा है कि नहीं, उसको धार है कि नहीं, ये सब चीजें देखते हैं। और फिर अच्छा लग रहा है तो
हम अपने खेती सांत बाड़ी में थोड़ा सा उसको चला के देखते हैं। अगर वो कहीं टूट गया, कहीं ढीला है, तो उसको लेके खाती के पास जाके उसको टाइट करते हैं और फिर उसकी शाम को पूजा होती है, खाना होता है। अभी ये जो पंडुम है, ये हम 1000वीं पीढ़ी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमारे परदादा ने बनाया था हल उस टाइम। उसने ये सोचा कि ये जो टेक्निक है ना, ये मेरे 1000वें नाती तक पहुंचे, और उसने क्या किया, उसने इसको पंडुम बनाया, त्योहार बनाया। हम चीजें भूल जाते हैं लेकिन त्योहार नहीं भूलते, क्योंकि त्योहार साल में एक बार वो रिपीट होता है, रिपीट होने के बाद हमें वो करना है। तो वो हल हम आज भी देखते हैं, उसको करके और उसको ठीक करते हैं, और बाद में बीजा पंडुम आता है और बाद में वहां से खेती की स्टार्टिंग हो जाती है। तो हल साल भर चलता है। अगर ये पंडुम ना करे तो इसका घाटा क्या है? इसका घाटा ये है कि हमने अगर हल को उस टाइम वो परम पंडुम में नहीं चेक किया, तो बीजा पंडुम में जब भी हम अपना बीज बो रहे हैं, अपने खेती के काम कर रहे हैं, तब बीच में टूट जाएगा और आपकी खेती का टाइमिंग वो लैप्स हो जाएगा। फिर आप बनाते बैठोगे या खेती करते बैठोगे। तो इसके लिए ही ये सब चीजें ट्राइबलों ने कंसेप्ट में अपने त्योहारों में लाई। मुझे नहीं लगता ये कंसेप्ट और किसी कम्युनिटी में नजर आता है। एक्चुअली ये ट्राइबल कंसेप्ट में ही आता है कि खेती के निर्भर या खेती के ऊपर हमारे बहुत ज्यादा त्योहार है। मेरा वीडियो आपको थोड़ा बहुत बोर लग सकता है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप इसको पूरा सुनते हैं तो बहुत सारे थॉट है ना आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, हमारे पास कोई बुक्स नहीं है, फिर भी हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन है आजकल के ट्राइबल समुदाय के पास, और वो इंफॉर्मेशन छुपी है उनके भाषा में। और इसीलिए आप शहरों में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अपने भाषा को सीखने की, क्रैक करने की कोशिश करिए। ये नहीं करेंगे तो बहुत सारे रहस्यों को हम लोग जान नहीं पाएंगे। और सीरियसली मैं भी बताऊं तो मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि बहुत ज्यादा इसको सीखूं, बहुत ज्यादा सीखूं। क्योंकि हमारे प्रकाश सलामिया जी साथ में रहते हैं, तो मैं उनको मैं सवाल ही पूछते रहता हूँ कि इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है। क्योंकि जब तक आप अपनी भाषा को पूरी तरह से सीखेंगे नहीं, ये रहस्य ही आपके सामने रह जाएगा। अगर आपको घर बनाना है तो आप लकड़ी लाएंगे, और मोस्टली आप ट्राइबल एरिया में देखेंगे सीमेंट का उपयोग तो होता नहीं है, लकड़ी लाया जाता है। और हम तो कहते हैं कि ट्राइबल लोग नेचर को बहुत मानते हैं। फिर ये भी देखा जाता है कि बलि भी होती है यार, बलि भी होती है, बकरे को भी काट दिया जाता है। फिर ये भी देखा जाता है कि फल का भी सेवन करते हैं, कई कई तो फूल का भी सेवन करते हैं, कंदमूल करते हैं। अगर आप प्रकृति को बचाना है और कंदमूल खा लेंगे तो फिर वो उसका पेट नहीं बनेगा। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में रह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पूजक को डिफाइन करना इतना भी सिंपल नहीं है। उसको समझने के लिए उसके नियम है, और ये नियम आप बखूबी से समझिए कि आप प्रकृति से लिए बिना जी नहीं सकते। पहला है पॉइंट कि आप अगर प्रकृति से खाएंगे नहीं तो आप जिएंगे कैसे? तो आपको खाना पड़ेगा, लेकिन उसका एक दायरा है, उसका एक दायरा है, उसको आप समझिए कि आप प्रकृति से ले भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, लेकिन आपको जितना लगता है उतना ही आप ले। ये पहला पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप बढ़िया से समझाए। मेरे ख्याल से गोंडी पुनेम में अगर आप इसको सर्च करेंगे तो मुंजोक सिद्धांत नाम से ये पूरा कंसेप्ट आएगा कि पाप पुण्य की थ्योरी ना इस जंगलों के बाहर वाली दुनिया में बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन पाप पुण्य वाली थ्योरी जो कंसेप्ट है ट्राइबलों का, उसमें लागू ही नहीं होती। आप पाप पुण्य कहते रहेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। तो मैंने क्या बात कही थी कि जंगलों से पेड़ काट कर लाए, घर बनाए। तो पेड़ भी कौन से काटे? छोटा वाला पेड़ काट दिया क्या? ऐसा कोई पेड़ काट दिया जिसको फल लगे हो, फूल लगे हो? इसका भी एक नियम है कि जो बंदा जिसको जरूरत है उसका एक छोटी सी वो पूजा के थ्रू करता है, कभी एक कार्य होता है, उसको जरा समझिए। बंदा जाएगा पहले दिन, देखेगा, पेड़ों को निहारेगा, उसमें से ये देखेगा कि बुजुर्ग पेड़ कौन सा है, या मोस्टली ये भी देखेगा कि जो पेड़ सूखने की कगार पर है। हो जाता है 100 आपके लाखों पेड़ आपके आगे पीछे है, उसमें से आप पेड़ देखेंगे तो कोई हरा भरा है तो कोई सूख गया है। ये प्राकृतिक नियम है, किसी मिट्टी में कुछ होता है तो किसी मिट्टी में कुछ नहीं होता, ये प्राकृतिक नियम है। तो पहले पेड़ को चॉइस करेगा जिस पेड़ की उम्र एक तो हो चुकी है, ऐसे पेड़ को देखेगा, उसका जो उसकी लकड़ी को देखेगा, क्या वो सही बैठती है, क्या पहले दिन वो घूमेगा, ऐसे पेड़ को नियुक्त करेगा जिस पेड़ को वो तो सूखने भी लगा है
और बहुत ज्यादा वो दिन चलने वाला नहीं है, ऐसे पेड़ को जाके पहले उसकी पूजा करेगा, गुंगो करेगा, उसको नमन करेगा, हे प्रकृति शक्ति मैं आपका यहाँ पे लोग योगदान ले रहा हूँ। दूसरे दिन जाएगा, उसको तोड़ेगा, लाएगा, घर वर बनाएगा। लेकिन ये जो है, तो वो बंदे ने अगर साल में 4-5 पेड़ को काट दिया तो वो हर त्योहार में अनेक पेड़ों को लगाता है। याद रखिए, ट्राइबल और बाकी लोगों में यही कंसेप्ट अलग है। हम वो वृक्षारोपण दिन की याद में एक पेड़ लगाते हैं और साल भर हम फेसबुक के पे उस फोटो को दौड़ाते हैं, व्हाट्सएप में दौड़ाते हैं, देखो मैंने भी लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। ट्राइबल लोग जब लगाते हैं आपको बताते नहीं है। उनके त्योहारों में पेड़ लगाने की व्यवस्था है। बहुत सारे ट्राइबलों में जब वो दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं तो शादी कराने के बाद एक पेड़ वो दोनों मिल के लगाते हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है, समाज भी उनको बताता है कि ये पेड़ जिंदा रहे और बड़ा हो। जितना ज्यादा बड़ा होगा तुम्हारा भविष्य भी बड़ा होगा, तो उनको उस पेड़ की जिम्मेदारी भी दी जाती है। हर नेंग में एक अलग चीज है। ऐसे भी ट्राइबल हैं जिनको बच्चा होता है, वो जाके पेड़ लगाएगा, बच्ची होती है पेड़ लगाएगा और वो उसको बड़े करेगा, जिम्मेदारी लेगा उस पेड़ों की, और ये अपने बच्चों को बताएगा ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, तुम्हारी टाइम ये लगाया था, ये वो बच्चे भी उस पेड़ को देख के आगे बढ़ेंगे और उस पेड़ के साथ ही उनका नेम होता है। अरे बहुत बढ़िया है। ट्राइबलों में बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिससे नेचर बनता है। भले ही एक आदमी ने 5 पेड़ों को, ऐसे पेड़ों को चुनकर जो पेड़ खत्म होने की कगार पर था, ऐसे पेड़ को चुनकर काटा है, तो उस आदमी ने उस साल के अंदर में 15 से 20 पेड़ को लगा दिया है। और इसीलिए ट्राइबल लोग जितना लगता है उतना ही नेचर से लेते हैं। अभी आप बात आपने ये भी करी कि बकरा काटा जाता है। मैंने पहले ही कहा, एक वीडियो और भी है बलि प्रथा नाम का, जिसको आप देख सकते हैं, उसे पूजबन भी कहते हैं। बकरे को काटने के बाद आप ये कहेंगे पाप होता है, खाने के बाद पाप होता है। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके गांव में तो बकरे खाते होंगे ना काट के, है ना, बोकड़ काट के उसको खाते होंगे, सब लोग खाते होंगे। तो फिर क्या आपके गांव में बकरे कम हो गए, खत्म हो गए? आपके गांव में मुर्गियां खाते हैं, तो क्या मुर्गियां खत्म हो गई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस तादाद को कितनी परसेंट में रखना है और उसका सेवन कैसे करना है, ये टेक्नोलॉजी ट्राइबलों के पास है। उसके घर में इतने सारे बकरे, भेड़, बकरियां बहुत सारी हैं, उसके घर में जो मुर्गियां हैं वो भी बहुत ज्यादा है, सब है, उसका सेवन भी करता है, लेकिन उसकी तादाद कम होने भी नहीं देता। ये कंसेप्ट है बीज का। फिर से हम पेड़ों की तरफ आ रहे हैं। ये कंसेप्ट है बीज का कि हर बीज के फॉर्म को कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे उसको रिजर्व किया जाए और बचाया जाए। ये बकरियां मेरे ख्याल से आप जन्मे तब जन्मी हैं, या फिर लोगों के साथ जब लोगों ने गांव बसाया है हजारों साल पहले, तब से आ रही है। तो ये कैसे आ रही है? ये ऐसे ही आ रहे, ऐसे साइकिल से आ रही है। ये मुर्गियां, ये भेड़, ये कुत्ते, ये जो आप डॉग देख रहे हैं ना, ये पहला प्राणी है इंसान के साथ रहने वाला, पहला प्राणी। जब उसने गांव बसाना शुरू किया तब ये पहला प्राणी है, इसलिए नय बोलते हैं उसको, और नैताम गोत्र के लोग उसको अपना पेन मानते हैं। बहुत सारी चीजें है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो लंबा होता जाएगा तो मैं शॉर्ट कंसेप्ट पे आता हूँ। तो एक्चुअली मैंने पॉइंट क्या बताया कि किसी भी चीज को लेना है तो वो जितना लगता है उतना ही लेना है, और उसको मेंटेन कैसे किया गया जाए इस पर गौर करना है। अगर गांव में कोई एक रेयर पेड़ है, जिस पेड़ का कोई जेरोक्स नहीं है, या फिर ऐसे पेड़ बहुत कम लगते हैं, तो आप देखते होंगे उस पेड़ के नीचे पेन को बिठा दिया जाता है और उस पेड़ को प्रिजर्व किया जाता है। कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, कोई काटेगा भी नहीं, वो रहेगा, और उसके बीजों को संयोजित किया जाता है। ये भी आपने देखा होगा, आप देखते होंगे ट्राइबल एरिया में जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे आपको पेन दिखेगा। मतलब ये नहीं है कि वो पेन बनाते चले जाएंगे, मतलब ये भी है कि वो पेड़ भी रेयर हो सकता है, जो आस पास के 1-2 किलोमीटर के अंतर में वो पेड़ ही नहीं हो। तो ऐसे पेड़ को प्रिजर्व करना भी जरूरी है, रिजर्व करना भी जरूरी है, संयोजित करना भी जरूरी है, उसको संभाल के रखना भी जरूरी है। इसलिए तो वो है। आपको सिर्फ वो पत्थर दिखेगा, वो लाल लाल दिखेगा, क्या ये अंधश्रद्धा है, आपको उसके पीछे का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। और कंसेप्ट समझने के लिए वो पूरा ट्राइबल कल्चर जो है वो सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है। अभी मैंने क्या बताया कि हर फॉर्म में बीज को बचाया जाता है। एक्चुअली बीजों का कंसेप्ट यही है। फल के बारे में अगर बात करेंगे, आपका मरका आता है, यानी अभी क्या है, अभी पेरू आए हैं, उसके बाद आंवला आए हैं, इमली आई है, कुछ दिनों बाद आपको आम मिल जाएंगे।
ये जो फल है इसको भी खाने का एक तरीका है उनका। जिस फलों में बीज पूरी तरह से बन जाता हो वो फल खाने योग्य है। ट्राइबल कंसेप्ट आपको समझना है तो बढ़िया से समझिए। जिस फल में उसका बीज पूर्ण तरह से विकसित हो गया हो उस फल को खा सकते हैं। बच्चों को देते हैं, बच्चा फल खा के बीज फेंक देता है, वो कहीं पे भी पेड़ उगाता है और वो अपना वंश विस्तार बढ़ाने शुरू करता है। समझ रहे आप? तो ये उन्होंने नियम लगा दिया। उनके घर में अगर पेड़ है, आपको अंदाजा देता हूँ कि किसी ट्राइबल के घर के सामने एक आम का पेड़ है, उसको आम लगे हुए, आप जाइए और उनको बोलिए कि एक छोटा आम चाहिए, छोटा वाला, तो वो बोलेगा आप थोड़ा सा बाद में आइए, हमारा पूजा होने का है। वो यही बताएगा, वो ये नहीं बताएगा बीज नहीं बना, ये वो नहीं बताएगा। वो ये बताएगा कि थोड़ी दिन के बाद आना, पूजा होने का है, जब हम पूजा कर लेंगे आप खा ले। पूजा तब होता है जब बीज बन जाता है। तो ये कंसेप्ट भले ही उस घर वाले को पता नहीं कि बीज बनने के बाद पूजा होती है, लेकिन वो इसको फॉलो कर रहा है। और ये कंसेप्ट उसके 1000वीं पीढ़ी के पहले उसके पुरखा ने डाल के दी है। ये इंफॉर्मेशन है। ये गोल गोल घूमते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर वो यहाँ के हैं। और ये कंसेप्ट हजारों पीढ़ी तक और आगे चलेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है, ये सब इधर है। और इसको मिटाना है तो हमें मिटाना पड़ेगा, तब जाके ये इंफॉर्मेशन मिट सकता है। तो कंसेप्ट क्या है, किसी भी फल को आप खा सकते हैं, बट एक नियम को याद रखिए कि उसका बीज जो है वो उसके अंदर पूरी तरह से विकसित हो और उसके बाद उसको खा सकते हैं। गोंगो का भी यही रिजल्ट है। आप जाएंगे किसी गोंगो कर रहे हैं, आपने पूजा में नींबू लाना था, लेकिन उस मौसम में नींबू नहीं लगे, अब क्या करेंगे आप? बेर उठा के ले आइए। जिस मौसम में आप वो गोंगो कर रहे हैं उस मौसम में आसपास के एरिया में कौन से फल है, नियम क्या है, उस फल में बीज विकसित हो जाना चाहिए। तोड़िए, लाइए, गोंगो करिए, प्रकृति का ही अंश है। फूल का भी वही कंसेप्ट है। मोस्टली बाकी अगर आप मंदिरों में देखेंगे तो बहुत सारे फूलों का डेली क्विंटल्स ऑफ फूल उस मूर्ति पे डाले जाते हैं। लेकिन ट्राइबल में आप देखेंगे तो एक महुआ फूल डालेंगे तो एक चापा का फूल। तो यही क्यों? क्योंकि इन फूलों में बीज वेस्ट नहीं होता। और हम है ट्राइबल, तो हमें हर चीज में वो कंसेप्ट चाहिए कि बीज वेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। तो बीज अगर वेस्ट हो रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं पे प्रकृति पूजक जो कहने वाला है वो नहीं कह सकता। तो इसलिए तो मेरा कंसेप्ट ये है कि आपको यही समझाना है कि वो फूल फल सभी चीजें खाता है, प्राणियों को भी खाता है, वो चावल भी खाता है, वो खेती भी करता है, वो सब चीजें करता है, लेकिन उसके खाने की वजह से कोई चीज आज तक खत्म नहीं हुई है। ये उसकी टेक्नोलॉजी है। वो खा भी रहा है, उसको बचा भी रहा है, उसके जनरेशन को भी पाल रहा है, फिर भी खा रहा है। ये है नेचर को अपडेट करते रहना और खुद भी अपडेट होने की तकनीक। लेकिन आज हमने क्या किया, एक उद्योगपति चाह रहा है कि वो किसी जंगल में कोल माइंस बनाए, और हम लोगों ने ये नहीं दिखा कि जो पेड़ कट रहे हैं उसकी भरपाई कैसे करेंगे। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास। हमने क्या किया, हमने लाखों करोड़ों पेड़ों को धड़ाधड़ से काट दिया, जंगल को साफ कर दिया। जो आदिवासी लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको बाहर कर दिया, नक्सली बता दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर दिए, और हम वहां पे कोल माइंस बिठा रहे हैं। यानी कर क्या रहे हैं, हम जमीन की खुदाई करेंगे, हम वहां का अंदर का जो खनिज है वो बाहर निकालेंगे, देश के काम में आएगा वो, वगैरह वगैरह की बातें। लेकिन वो सब हम उसके आसपास के 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के एरिया में हम घान फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, और जंगल इतने प्रदूषित कर देंगे। पेड़ों पर वो कोल वाला जो धूल आती है तो पेड़ अन्न बनाना बंद कर देता है, और कुछ दिनों में वो पेड़ बीमार हो जाते हैं आसपास के। और वो पेड़ बीमार होने की वजह से आपने किया 100 किलोमीटर के दायरे में इम्पैक्ट पड़ रहा है 300 किलोमीटर के दायरे के जंगल पे। और फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि जो खुली हवा है वो मिलेगी कहाँ से मिलेगी, जब हमने ही खराब कर दिया। तो इसके लिए ट्राइबलों के कंसेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इसको अगर समझेंगे आप कि वो जीते कैसे, तो उनके कुछ यही नियम है कि हम खाएंगे भी और उसको बचाएंगे भी। आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको ये आना चाहिए, लाइट समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे जो बुजुर्ग है ये कहते हैं कि आपके पास जितना धन है, धन यानी पैसा नहीं, बीज, आपके पास बीज है ना, तो आप उसको आधे खा लो। समझो 1000 बीज है,
500 खा लो, 500 को ना लगा दो, 500 के कितने हो गए 5000, 5000 जब बीज आ जाएंगे 2500 खाओ, 2500 ना लगा दो, 2500 के सीधा 2 लाख 3 लाख हो जाएंगे, वो उसको उठाओ, उसमें से 1 आध लाख खाओ, 1 आध लाख अब लगा दो, 1 आध लाख स्टोर करो। समझ में आ रहा है बचाते कैसे और खाते कैसे। सेवन का सिस्टम ही ऐसे है कि वो चीज खत्म भी ना हो, उसका राउटिंग चालू ही रहे और हमारा भी पेट भरता रहे। यही है नेचर बचाने की तकनीक। अगर आप कहेंगे पाप नहीं करना है तो आप गेहूं की बाली भी नहीं तोड़ सकते, आप चावल का दाना भी नहीं खा सकते, आप गेहूं की रोटी भी नहीं खा सकते और आपको भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए ये पाप वाले कंसेप्ट में ट्राइबल लोग नहीं आते। ट्राइबल लोग अपने बैलेंस वाले सिस्टम में आते हैं। वो खाते भी है और बैलेंस भी करते हैं, खाते भी है और प्रकृति को बैलेंस भी करते हैं। और यही है जंगल का जीना। और इसलिए बहुत सारे लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ता ये सब, उनका जो जीवन मान है। अभी हम बात करेंगे पोशाक की। तो पोशाक भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि एक तो वो जंगल में रहते हैं तो खुली हवा और उसके अनुसार उनका पोशाक बना हुआ होता है, लेकिन उनके पोशाक में आपको कहीं पे भी केमिकल्स नहीं मिलेगा। जंगल में जा रहे हैं हम लोग और किसी मोर का पंख मिल गया, मोर ने झाड़ दिया, पंख को उठा के सजा दिया। किसी बर्ड का छोटा सा पंख मिला, सजा दिया। उनके मुकुट से लेकर उनके पैर के घुंघरू तक, आप सभी चीजों को अगर प्यार से गौर से देखते हैं तो आपको यह समझ में आएगा उसने वस्त्रों के नाम पर पूरे नेचर के अलग अलग घटक को अपने शरीर पर स्थान दिया है। और उस पोशाक से वो ये मैसेज भी दे रहा है कि नेचर सर्वोच्च है, ये प्रकृति पुनेम सर्वोच्च है। और इसलिए आपको वो अलग दिखते हैं, क्योंकि हम गांव में टी शर्ट पहने हैं, पैंट पहने हैं, और कई एरिया में, डीप एरिया में चले जाए, वहां पे ट्राइबल का लिबास अलग दिखे तो लोग हंसते हैं। लेकिन वो हंसने वाले लोगों को ये समझना चाहिए यही हमारे वो पूर्वज है, पुरखा है, जो आज तक वो जो रास्ता है वो पकड़े हुए है और बाकी लोगों ने छोड़ दिया है। तो आज देख रहे हो उल्टा हो रहा है। बारिश के दिनों में बारिश के दिनों में इतनी ज्यादा बारिश आ रही है कुछ बता नहीं सकते। फल भी जिस मौसम में लगने चाहिए थे उस मौसम में नहीं लग रहे हैं। धूप भी आप देखेंगे तो इतनी जोरों की और इतनी जबरदस्त आ रही है कि ऐसा लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में लोक संख्या खत्म हो जाएगी। यानी हर चीज बदल रही है और इस बदलने का कारण हम लोग हैं। इसलिए हमें अगर नियम मालूम हो तो कम से कम हम तो बदलाव करें खुद में। ट्राइबल के नियम क्या होते हैं, उनके जैसा जीना वगैरह, ये बातें सिर्फ बताने वाली बात है। तो सभी को ये कहूंगा, मेरा वीडियो पूरा अगर देख चुके हैं आप लोग तो ये मैं मानता हूँ, अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो ये मानता हूँ कि आप सच्चे हैं जो जानना चाहते हैं ट्राइबल के नियम कानून क्या है और अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बधाई हो, आप भी हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। हमारी अलाब्रिद की टीम में शामिल होने के लिए मैं जल्दी एक वेबसाइट लेके आऊंगा। उसके पहले अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल में, जहाँ पे अलाब्रिद का एक स्टूडियो है। आपको अगर गाना पाटा कोई भी सॉन्ग बनाना हो, रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो का काम हो, तो आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। हम मिल के आपका गाना, आपका सॉन्ग बना सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुरुनानक, जय भीम।